Vitamin Learn with Satyam. So, Satyam Kashyap this side from Pharmachet. Let's start your video. चलिए दोस्तों, आज चालू करते हैं कि वेट एक्सिपिएंट का वेट कैसे पता करें। सपोज कीजिए कि कोई टैबलेट का वेट है 10 mg, तो सॉरी टैबलेट का वेट नहीं, टैबलेट की स्ट्रेंथ है 10 mg। सपोज कीजिए एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट आप खा रहे हैं, कोई 10 mg की टैबलेट, तो उसमें एपीआई तो समझ में आ गया अपने को कि 10 mg है, लेकिन बाकी अगर आप टैबलेट की वेट का काउंट करें तो जनरली 4 to 5 ग्राम होता है। तो सपोज कीजिए कि अगर आपका टैबलेट का वेट है, टैबलेट का अपन जो टैबलेट ले रहे हैं 10 mg की एजिथ्रोमाइसिन की, एपीआई तो समझ में आ गया, लेकिन बाकी जो है वो एक्सिपिएंट वो कैसे निकालेंगे अपन। और वो उसके अंदर जो कंपोजिशन है, मान लीजिए स्टार्च है तो कितना है, इसके अलावा मान लीजिए उसमें टेल्कम पाउडर है तो कितना है, इसके अलावा एमसीसी है तो कितना है, इसके अलावा मतलब जितने भी एक्सिपिएंट डाले गए हैं एज पर द फार्मूलाज, तो उसके कैसे जनरली कोई तो फार्मूला होगा जिससे अपन उसका वेट निकालते होंगे। तो चलिए आज सीखेंगे अपन कोई, तो समझ में आएगा कि अपने को कि बेसिकली कैसे एक्सिपिएंट को काउंट करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए देखिए सबसे पहले एक फार्मूला बनाया गया है कि जैसे सपोज कीजिए कि आप कोई भी, देखिए किसी भी चीज का आप अगर वेट निकालना है तो आप एक का वेट करके नहीं निकाल सकते। उसके वेविंग मशीन में आपको कम से कम उसका एक एवरेज लेना पड़ेगा। 10 to 20 टैबलेट्स का आप वेट निकालते हो एज पर द गाइडलाइन, एज पर द जीएमपी। जनरली क्या होता है कि अगर टैबलेट का वेट भी काउंट किया जाता है ना, तो वो 20 to 30 टैबलेट्स को रखा जाता है कैलिब्रेटेड वेविंग मशीन पे और उसका वेट निकाला जाता है, और उसके बाद जो भी वेट आया वो माना जाता है कि ये टैबलेट का वेट है। ठीक है, तो सपोज कीजिए एक्स एम जी का कोई टैबलेट है mg, तो यहाँ पे x को हमने 10 को हमने x के रूप में कंज्यूम कर लिया। तो जनरली जो होता है वो HPLC से हम निकालते हैं, ऑथेंटिक मेथड होता है, लेकिन अभी हमारे पास HPLC तो है नहीं। हम क्या कर रहे हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड से काम करेंगे। ठीक है, एवरेज क्वांटिटी ऑफ द एक्टिव इज फाउंड है। अब उसके अंदर हमने एक्टिव को कितना फाउंड किया, YMG। मान लीजिए कि उसको हमने फाउंड किया 10 mg, और x जो है टोटल टैबलेट का वेट है। ठीक है, तो मान लीजिए 5 ग्राम टैबलेट का वेट आया, और 10 mg x जो हमने फाउंड किया किससे, HPLC से निकाला। हमने क्या निकाला कि भाई एक्चुअल हमने लिख तो दिया उस पे लेवल क्लेम 10 mg है, तो सपोज कीजिए लेवल क्लेम 10 mg है या 100 mg है, लेकिन एक्चुअल में वो है कि नहीं वो देखना है ना। तो जनरली 10 mg की जितनी वेट होती है वो बिलो टू 1 ग्राम से ज्यादा नहीं होती, 1-2 ग्राम होती है, लेकिन जो 100 mg 500 mg होते हैं 5 ग्राम वेट होती है। ठीक है, तो अपन जो निकालते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, 20 टैबलेट को हम एवरेज कर लेते हैं वेइंग मशीन पे, और उसका वेट जो होता है उसको हम लिख लेते हैं एज ए एक्स। मान लीजिए कि हमने 10 mg के कैप्सूल के 10 mg के टैबलेट का वेट निकालना है, तो हम क्या करते हैं, उसको 10 टैबलेट्स को वेविंग मशीन पे, कैलिब्रेटेड वेविंग मशीन पे रखा, और सपोज कीजिए उसका 1 ग्राम से लेके 1 ग्राम 2 ग्राम तक, 1 ग्राम से लेके 1.02 ग्राम तक आया वेट, तो वो हो गया हमारा एवरेज 1 ग्राम। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अगर इफ यू हैव अ HPLC then you just go for the actual test about the how much the quantity of the mg of the active ingredient। तो सपोज कीजिए कि मान लीजिए आपका एजिथ्रोमाइसिन 10 mg लिखते हैं, लेकिन अगर उसमें आप चूंकि सिंस वी हैव नॉट अ HPLC राइट नाउ, तो हम उसको एज्यूम करेंगे, लेवल क्लेम के साथ चलेंगे कि अगर 10 mg है तो 10 mg लिखेंगे। लेकिन जनरली जो हमारे QA वाले हैं, QC वाले हैं, वो कैसे प्रैक्टिस करते हैं, तो वो क्या करते हैं, HPLC में उस टैबलेट को डाला जाता है और उसकी एक्चुअल परसेंटेज निकाली जाती है। मतलब 10 mg है तो लेवल क्लेम अगर 10 mg है तो रियल में 10 mg है क्या एरिथ्रोमाइसिन, तो वो हो गया आपका y। तो x आया आपका 1 ग्राम, y आया आपका 10 मिलीग्राम। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, 1000 में से क्या हो गया, 10 मिलीग्राम को घटा दिए, तो बाकी जो आया मतलब 990 mg, ये क्या है, ये आपका एक्सिपिएंट है। अब इसके अंदर कितने टाइप्स ऑफ एक्सिपिएंट है उसको कैसे निकालेंगे, तो वो भी देखते हैं अपन। ठीक है, ये तो था एक आपका जनरल फार्मूला जो आपको मैंने बताया, और ये ऑथेंटिक फार्मूला है। ये ऑथेंटिक फार्मूला ये कहीं भी काम आएगा, तो ये नॉर्मल है। आप इफ यू नो अबाउट द मैथ देन यू कैन कैलकुलेट अबाउट द, आपने क्या किया, आपने टोटल वेट में से आपने एपीआई को माइनस कर दिया, तो ये जनरल है, जनरल मैथ से चल रहा है। लेकिन अपन समझते हैं कि अब उसके अंदर क्या क्या हो सकता है और कितना कितना होता है। इसके लिए क्या है, आपको फार्मूला शीट की जरूरत पड़ेगी। आपने देखा होगा टैबलेट में इंसर्ट होता है, तो इंसर्ट्स में लिखे रहते हैं एक्सिपिएंट जनरली सब,
तो उससे आप पता चेक कर सकते हो, या तो आप अपना फार्मूला सीट से BMR देख सकते हो, बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड, उसमें आपको पूरा डिटेल रहता है। ठीक है, तो अपन चलते हैं, जनरली जो यूएसपी गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंगली हम चलेंगे। ठीक है, सम रेशियो स्टैंडर्ड अकॉर्डिंग द यूएसपी, तो क्या है अकॉर्डिंग टू यूएसपी, डिसइंटीग्रेंट अगर होगा, डिसइंटीग्रेंट मतलब स्टार्च होगा, एसएसजी होगा, स्टार्च सोडियम स्टार्च ग्लाइकोलेट होगा, या आपका जो भी होगा जो कि डिसइंटीग्रेंट प्रॉपर्टीज लेता है, तो उसका 5 to 20% ही हो सकता है टैबलेट के वेट का। मतलब अगर टैबलेट का वेट आपका 1 ग्राम है तो उसके अंदर मैक्सिमम टू मैक्सिमम 200 mg स्टार्च होगा। ठीक है, अब स्टार्च पेस्ट कितना होगा वो भी बता, 25% से ज्यादा हो ही नहीं सकता। जिलेटिन सॉल्यूशन कितना होगा, 10 to 20% होगा। ये आपका पूरा दिया हुआ। पीपीपी कितना होगा, पीईजी कितना होगा, तो पीईजी को ये आपका जनरली। उसके अलावा लुब्रिकेंट अगर है उसके अंदर कॉलिजन सिलिकॉन डाइऑक्साइड है तो वो कितना होगा, तो उसका बोलता है मैक्सिमम टू मैक्स वो 3% तक जा सकता है। मतलब अगर 1 ग्राम का टैबलेट है तो उसका 30 mg से ज्यादा होना ही नहीं है उसके अंदर। ये आपका दिया हुआ। ग्लाइडेंट है, ग्लाइडेंट कितना होगा, तो ग्लाइडेंट का भी परसेंट है 2 to 3 mg। टॉक का परसेंट कितना है, टॉक 2% से ज्यादा नहीं हो सकता। ये सब पूरा। कॉर्न स्टार्च कितना है, 10% से ज्यादा नहीं हो सकता। मतलब ये जितने भी हैं वो मैक्सिमम आपके कितने पे वैरी कर रहे हैं, 20 से लेके 0.2 तक। तो 20 कितना हो गया, 20% 20% कितना हुआ आपका 1000 mg का टैबलेट, मतलब 1 ग्राम टोटल वेट है तो 1000 mg है, तो उसका आपका 20% कितना हुआ 200 mg। मतलब 200 mg से ज्यादा कोई भी एक्सिपेंट नहीं होगा। तो सपोज कीजिए कि आपका 10 mg का आपका टैबलेट था, तो आपने, और टोटल वेट 1 ग्राम है, मतलब कि मैक्स टू मैक्स आपने कितने 10 से 12 एक्सिपेंट यूज किए। सपोज कीजिए किसी एक्सिपेंट का 200 mg है, किसी एक्सिपेंट का 100 mg है, किसी एक्सिपेंट का 30 mg है, तो ये टोटल करके आपका 1 ग्राम आ जाता है। ठीक है, तो ये तो एक बेसिक नॉर्म्स मैंने बताया आपको। बाकी पूरी डिटेल में जानने के लिए आपको सिटको के वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, और वहाँ पे कंपोजिशंस दिए रहते हैं कि कौन सा कंपोजिशन है, या आपको फार्मूला जानना पड़ेगा, या आपको बीएमआर शीट देखनी पड़ेगी। तो नेक्स्ट टाइम हम आपको बीएमआर शीट में दिखाएंगे कि कैसे कैसे कैलकुलेशन करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, कल फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नई सोच के साथ। तब तक के लिए जय।